महाभारत का एक अद्भुत किस्सा ये भी है जिसमें बताया गया है कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, जिसे अपने सर्वगुण संपन्न होने के कारण विवाह हेतु कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में शिवजी से 5 वर मांगे। शिवजी के वरदान के कारण ही द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा था। समाज में द्रौपदी का विवाह एक धर्मयुक्त कार्य के रूप में देखा गया था, न कि पाप के रूप में। इसलिए द्रौपदी का चरित्र और उनकी पवित्रता का सभी ने आदर किया। द्रौपदी यह जानती थी कि उसे 5 पतियों के साथ जीवन बिताने में बहुत कठिनाइयां होंगी। यही सोचकर भगवान शिव ने द्रौपदी को एक और वरदान भी दिया कि 5 पतियों में से किसी एक के साथ संबंध बनाने के बाद वह पुनः अपने कुंवारेपन को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी को पांडवों से संतान प्राप्ति के लिए एक सुझाव दिया था कि वह हर साल पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे, और जिस समय वह पांडवों में से किसी एक के साथ हो तो कोई दूसरा उस समय उनके कक्ष में प्रवेश न करे। यदि गलती से भी कोई ऐसा करता है तो उसे दंड के तौर पर 1 साल के लिए राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। एक बार ये दंड अर्जुन को भुगतना भी पड़ा था। जब अर्जुन और द्रौपदी के मिलन का समय समाप्त हो चुका था और द्रौपदी और युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था, तो अर्जुन भूलवश द्रौपदी के कक्ष में ही अपना धनुष और बाण भूल आए। उसी समय किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए अर्जुन को उनकी जरूरत पड़ी, तो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने तीर और धनुष लेने के लिए अर्जुन नियमों को तोड़ते हुए द्रौपदी के निवास में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी और युधिष्ठिर साथ में थे, जिसके बाद दंड स्वरूप अर्जुन 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात एक उलूपी नाम की नाग कन्या से हुई, जो अर्जुन को देखकर उस पर मोहित हो गई थी। वह नाग कन्या अर्जुन को बहला फुसलाकर अपने साथ नागलोक ले गई। नागलोक में उलूपी के बार बार अनुरोध करने पर अर्जुन को नाग कन्या उलूपी से विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद अर्जुन और उलूपी 1 साल तक साथ रहे और दोनों के मिलन से उन्हें एक वीरवान संतान प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने ऐरावत रखा। इसके बाद द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी थी, वह हर साल पांडवों में से किसी एक के साथ ही रहती थी और उन दिनों में किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के कक्ष में जाने की अनुमति नहीं थी। द्रौपदी के कुल 5 पुत्र थे। 5 पांडवों से 1-1 साल के अंतराल पर द्रौपदी ने 5 पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उन 5 पुत्रों को महाभारत के युद्ध के समय अश्वत्थामा ने छल से मार दिया था। एक दिन की बात है जब पांडव और कुछ ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय द्रौपदी और श्री कृष्ण की भार्या सत्यभामा भी साथ में एक जगह बैठी थी। दोनों ही आपस में बातें कर रही थी तो सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि बहन, मैंने देखा है कि तुम्हारे पति पांडव जन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और वे लोग भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मुझसे ऐसे ही प्रेम करें। तब द्रौपदी ने सत्यभामा से कहा कि सुनो, मैं अहंकार, काम और क्रोध को छोड़कर बड़ी ही विनम्रता से सभी पांडवों की सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ और मन को काबू में रखकर कटु भाषण से भी बचती हूँ। किसी के भी समक्ष सभ्यता से खड़ी नहीं होती और बुरी बातें नहीं करती और बुरी जगह पर बैठती भी नहीं हूँ। पति के आदेश को पूर्ण संकेत समझकर उसका पालन करती हूँ। देवता हो, मनुष्य हो या फिर कोई सजा धजा या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरे मन में पांडवों के सिवाय और कोई नहीं होता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती, उनके बैठे बिना मैं स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में होते हैं, मैं घर को हमेशा साफ रखती हूँ, समय पर उन्हें भोजन कराती हूँ और घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ एवं सदा सावधानी से रहती हूँ। कभी घर के दरवाजे से बाहर जाकर खड़ी नहीं होती। अपने पतिदेव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सासू माँ ने मुझे जो धर्म बताए हैं, मैं उन सभी का अच्छे से पालन करते हुए सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।